दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जिसको लोग एक उभरे हुए देश के नजरिए से देखते हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं पूर्वी एशिया में स्थित देश दक्षिणी कोरिया की। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। 51 मिलियन से अधिक की आबादी वाला यह देश आबादी के आधार पर दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। शांत सुबह की भूमि के रूप में ख्यात दक्षिण कोरिया के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। देश की राजधानी सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर है। फोर्ब्स के मुताबिक करीब 38 बिलियनियर के साथ ये दुनिया का 8वां सबसे धनी शहर है। अगर आप दक्षिण कोरिया घूमने जाएं तो आपको निराशा कतई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ घूमने और देखने की अनेक शानदार जगह मौजूद है। दक्षिण कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो जान लीजिए कि हर देश में इस देश से निकला कोई ना कोई सामान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज अपने पोटली में भरकर तमाम उपहार लाते हैं और वो बच्चों के बीच बांटते हैं, है ना? ठीक उसी तरह से दक्षिण कोरिया ने दुनिया को तमाम नई चीजें दी है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहां खूबसूरती का मतलब है स्लिम एंड फिट। इस देश में किसी के लिए भी वजन को बढ़ाना और मोटा होना सबसे खराब माना जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और मोटे होते हैं तो राह चलते लोग आपको आलसी बुलाने से भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे और शरीर वाले लड़कियां दिख जाएंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ही दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कभी एक देश हुआ करता था, लेकिन हमारे तरह आज दोनों के बीच की सीमा को दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक माना जाता है। अलग होने के बाद उत्तर कोरिया जहां विकास के मामले में नीचे गिरता चला गया, वहीं दक्षिण कोरिया ने इस मामले में बुलंदियों को छू लिया। जहां उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे खूंखार देशों में से एक है, वहीं दक्षिण कोरिया सबसे शांतिप्रिय और सुरक्षित देशों में आता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया ने महारत हासिल की है। आप जरा नोकिया को याद कर लीजिए, जिसने दशकों तक मोबाइल की दुनिया पर राज किया, और जब इसका राज धीरे धीरे ढलान पर आने लगा, तब वही राज सैमसंग ने मोबाइल इंडस्ट्री पे किया और अभी भी कर रहा है। जाहिर तौर पर ये दोनों कंपनियां दक्षिण कोरिया की ही हैं। इसके साथ ही Hyundai मोटर कार, किया मोटर्स और पोस्को जैसी अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां भी दक्षिण कोरिया की ही हैं। न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि फूड प्रोसेसिंग और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अपना झंडा लहराया है दक्षिण कोरिया ने। आप चाहे मेडिकल साइंस की बात करें या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, हर क्षेत्र में आगे है ये देश। दक्षिण कोरिया के बारे में एक अजीबोगरीब बात है कि यहाँ महिलाओं से ज्यादा मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर चिंता में रहते हैं। वे लाखों रुपए अपनी सुंदरता को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में लगाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी यहाँ के लोग ही कराते हैं। जाहिर है उन्हें अपनी खूबसूरती का इतना ख्याल तो रहता है। दक्षिण कोरिया के लगभग 92% आबादी शहरों में रहती है, वहीं 8% आबादी निवास करती है गाँव में। यहाँ के हर एक नागरिक तारीफ के काबिलियत है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट सोने में सिर्फ 6 घंटे बिताते हैं और बाकी समय वो लोग कुछ ना कुछ इनोवेट करते ही रहते हैं या फिर पार्टी करते हैं। अपने देश को बेहतर बनाने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दक्षिण कोरिया में कुछ अजीब सा विश्वास है, जैसे कि यहाँ के लोग 4 नंबर को बदकिस्मत मानते हैं। कोरिया वासियों के अनुसार 4 अंक मृत्यु का प्रतीक होता है, इसीलिए वहाँ ज्यादातर अस्पतालों और इमारतों की लिफ्ट में 4 नंबर की फ्लोर होती ही नहीं। इसी तरह वहाँ के लोग लाल स्याही से नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ इसे मौत से जोड़कर देखा जाता है। दक्षिण कोरिया में उम्र को लेकर अलग ही हिसाब चलता है। बच्चा पैदा होने पर यहाँ उस बच्चे को 1 दिन के बजाय 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताता है। दक्षिण कोरिया के लोगों का मानना है कि अगर पंखे को रात भर के लिए ऑन छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे सोने वाले इंसान की मौत हो सकती है ना? अजीब बात। अब इस डर के पीछे का कारण हमें नहीं पता, पर 1920 से ये लोगों के बीच प्रचलित है। दक्षिण कोरिया की आधे से ज्यादा आबादी का कोई विशेष धर्म ही नहीं। इनमें से कुछ संख्या ईसाई धर्म, मुस्लिम और अधिक संख्या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की है। दक्षिण कोरिया में अगर किसी अपराधी को जुर्म की सजा देनी होती है तो इसके लिए फिर से वही जुर्म उसे कराया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने हत्या की है तो पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर उसी जगह ले जाएगी जहां वारदात हुई और उससे फिर से पूरा घटनाक्रम करने को कहा जाता है। इसे और शर्मिंदगी भरा बनाने के लिए मीडिया को भी बुलाया जाता है और वो तस्वीरें लेती है।
इंटरनेट के मामले में भी दक्षिण कोरिया सबसे आगे है, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन इसी देश में है। वहां की जनसंख्या में 94% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण कोरिया में चिकन और बीफ खाना आम बात है, लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि वहां के लोग कुत्ते का मांस खाने के भी शौकीन होते हैं। दक्षिण कोरिया में महिलाओं को किसी पश्चिमी पुरुष से हाथ मिलाने की अनुमति नहीं है। सम्मान जाहिर करने के लिए यहाँ की महिलाएं झुककर अभिनंदन करती हैं। दक्षिण कोरिया में ब्लड ग्रुप को बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप से यहाँ लोगों की पहचान होती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा या कौन धोखेबाज, इसका फैसला ब्लड से ही होता है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि दक्षिण कोरिया में एक ही सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि एक ही सरनेम वाले लोगों की शादी करने से ब्लड अशुद्ध हो जाता है। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक जगहों पर अल्कोहल पीना वैध है। लोग अपने पसंदीदा अल्कोहल को सार्वजनिक जगहों पर ले जाकर आराम से पी सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्कोहल पीने या धूम्रपान करने के लिए 19 साल की आयु का होना जरूरी है। दक्षिण कोरियाई लोगों को मीठे आलू बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर डिश में मीठे आलू का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप सभी दक्षिण कोरिया घूमने गए हैं? और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।